तुम्हें अयोध्या का मंदिर और नकली मंदिर जो बना दिया, नकली मंदिर कह रहे हैं आप। करोड़ रुपया खा गए हैं। अब नकली मंदिर के नाम पे जमीन बेच दी, ये सब आपने देखा। आप राम मंदिर को नकली मंदिर कह रहे हैं। इनका मंदिर नकली है, हमारे भगवान का मंदिर असली है। कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और 2024 में फिर से भगवा लहराएंगे। भाजपा का ये गाना है। मत करो, उनकी औकात है भगवान राम को लाएंगे। आप ही बताओ ना, ऐसे दुष्ट पापी आदमी राम को लाएंगे? ये तो भगवान राम, हमें गुस्सा नहीं आएगा, हम हिंदू हैं, हमारे भगवान राम को भगवान राम को लाएंगे। हिंदू लोग कह रहे हैं ये भगवान राम को लाएंगे। सवाल ये है, इनकी औकात नहीं है कि भगवान राम को लाएंगे। सही में 22 जनवरी का मुहूर्त नहीं मानते। 22 जनवरी को चुनाव डिक्लेयर करेंगे। वो क्या कह जाएंगे, राम मंदिर हमने अधूरा सधूरा बना दिया है, अब हमें वोट दो। बता दिया क्या राम मंदिर बनके तैयार हो गया है? अधूरे घर में राम को बैठाएंगे। सोशल मीडिया पे विजुअल्स शेयर हो रहे हैं राम मंदिर का। ये सोशल मीडिया पे देखिए, वो मुकट मुकट आगे आगे तैयार है, पीछे ढांचा खड़ा है। 4 साल लगेंगे भी तैयार होने को। 4 साल लगेंगे। 4 साल लगेंगे। तो ऐसी क्या जल्दी थी? भगवान राम को कच्चे घर में बैठा रहे हैं, ना कोई मुहूर्त, ना कोई गृह प्रवेश वाला मामला। तो आप लोगों को इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि राम मंदिर में मोदी जी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को राम मंदिर से दिक्कत है। मोदी जी कौन है जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे भगवान राम में? प्रधानमंत्री है। अरे प्रधानमंत्री तो भगवान के ऊपर हो गए क्या? हमारे बने प्रधानमंत्री है, उनकी क्या औकात है कि भगवान में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? प्रधानमंत्री मंदिर के लिए चुने थे। इस देश ने कहा था, बहनों भाइयों 50 दिन दे दो, सबके अच्छे दिन आ जाएंगे। बीबी के साथ बैठेंगे क्या? बड़ा सवाल। कोई भी पूछा, अलग हो चुके हैं, अपनी धर्म पत्नी से अलग हो चुके हैं वो। भगवान राम भी तो अलग हुए थे कुछ दिन के लिए, फिर भी सोने की बनानी पड़ी समाज की वजह से। तो कम से कम वो तो प्रधानमंत्री लोहे की बना के बैठा ले हमारी तसल्ली के लिए। कम से कम पूजा का अपमान तो ना करे, राम का अपमान तो ना करे। बताओ, अपनी पत्नी को तलाक देकर छोड़ा, कैसे छोड़ दिया? बताओ, बताइए। आपको नहीं पता तो पता किसको करता? उनकी पत्नी सुबह शाम उनके लिए व्रत भी रखती है। अलग हो गई, तलाक नहीं दिया लेकिन अलग होगी, फेंक दिया। आपके दिया लोग होगी है, छोड़ के रास्ते पे चलते थे। कोई बहुत यंग एज में मोदी जी की शादी कर दी थी उनके माँ बाप ने। एज में मैंने भी 20 साल की उम्र में शादी कर लिया, बीवी को छोड़ दूं क्या? आप जाते हैं कि नहीं? तो आज तक नहीं गया। मेरे तो भगवान राम में तो मूर्ख हुआ। मैं भगवान को प्राउडली क्यों कह रहे कि मैं तो नहीं गया राम मंदिर? ये तो सबकी मर्जी है, जिसको जाना है जाइए, जिसको नहीं जाना। 8 महीने पहले भाजपा ने कहा था कि अब की बार 350 पार, लेकिन अब कह रहे हैं 2024 में कि 400 पार। तो 50 सीटों का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है भाजपा का, क्या कारण लग रहा है? ये तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद है, इनको तो पहले पता लगता है। तो भगवान तो राम देखा नहीं, भगवान राम की उंगली पकड़ के मोदी की चल रहे हैं, बोने करते हैं। भगवान राम भी है कहाँ भगवान राम? ये तो भगवान से बड़े हो गए हैं, इनको तो पता आपकी बात 400 पार, आपकी बात। ये तो 600 में से 800 पार भी ला सकते हैं, ऐसे लोग आ गए देश में। इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते, इनको तो भगवान राम ही देखेंगे। लेकिन राम जी जो है बीजेपी की राजनीति में एक अहम रोल अदा किया है। राम जी ने हमेशा बीजेपी राम जी का मुद्दा उठाती है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में राम जी हमेशा आते ही है, ये मुद्दा हमेशा ही आता है। तो कैसे देख रहे हैं, श्री राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है, लगभग 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, कई लोगों को, कई वीआईपी लोगों को न्योता दिया गया है, आप लोग जाएंगे कि नहीं? एक तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, भगवान राम का आप भी अपमान मत करो। मैं अपमान कहाँ कर रही हूँ? भगवान राम कहाँ पर? अरे भगवान राम क्या थे पता? आप तो अभी आपके माँ बाप ने, बड़े बुजुर्गों ने बताया भगवान राम कैसे थे। भगवान राम थे जो औरों के दुख दर्द को अपने ऊपर लेने वाले, भाई से भाई को मिलाने वाले, पिता की आज्ञा मान के वनों में जाने वाले, राजपाट को ठुकरा कर। इनका देख लो, राजपाट के लिए जनता को ठुकरा रहे हैं, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। ये कहाँ से भगवान राम के आदमी हो सकते हैं? ये तो रावण लंका के रूप बदल के आ गए विभीषण की तरह इस देश को खत्म करने के लिए। और भगवान राम ये चिट्ठी, वो लेटर दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, जैसे कोई श्राद्ध उनके बेटे की शादी हो। क्या ये भगवान राम के यहाँ लेटर की जरूरत है क्या? अब अगला सवाल ये है, अब ये कहते हैं गोदी मीडिया शोर मचामचा 1 महीने से कह रही है, पहले रशिया चला, फिर इजराइल चला, फिर हमास चला, अब राम चल रहे हैं। कह रहे हैं कि राम अयोध्या में रहेंगे। अरे भाई आप यहाँ आइए मेरे घर में राम है, मंदिर में राम है, मेरे दिल में राम है, मेरी किसी के घर में मंदिर, फिर भी लोग मंदिर जाते हैं। भाई जाते हैं, आस्था उनकी आस्था है। आप कितनी बार अयोध्या गए मंदिर में बताइए? आप जाते हैं कि नहीं? मैं तो आज तक नहीं गया। मेरे तो भगवान राम में तो मूर्ख हुआ। अगर मैं भगवान को प्राउडली क्यों कह रहे कि मैं तो नहीं गया राम मंदिर? ये तो सबकी मर्जी है, जिसको जाना है जाइए, जिसको नहीं जाना। और बहुत काम है, और काम करने हैं जो सामाजिक काम वो करने। हम नेता ड्रेस पहने नेता है तो समाज के काम करने। भगवान राम से सुबह शाम प्रार्थना करते हैं कि सबका भला कर। तो आप खुश नहीं है कि राम मंदिर बन रहा है? हम उससे जरूर खुश है, पर जो तरीका है ना वो गलत। क्या तरीका है? तरीका के देखिए, आप जब घर बनाएंगी या कोई घर बनाएगा तो गृह प्रवेश होता है, फिर उसका मुहूर्त निकाला जाता है। अभी तो मुंह बना है पूरा घर, अभी 4 साल लगे मंदिर बनने में। ऐसी क्या जल्दी पड़ी आपको? कहाँ भागे जा रहे मोदी जी? कहीं चले जाएंगे क्या? 4 साल बाद जब तैयार हो जाए, अच्छा सा मुहूर्त निकाल के। और राम की बात जहाँ आती है, हमारे विद्वान साधु संत महात्मा ऋषि धर्मचारू गुरुचारू, ये शंकराचार्य किस काम के लोग हैं? ये राजनीति तो थोड़ी करेंगे। इनका काम है राम का काम देखना, राम को लोगों से मिलाना, राम बातें बताना। तो इसलिए दिक्कत हो रही क्योंकि राम मंदिर में मोदी जी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को राम मंदिर से दिक्कत है। मोदी जी
कौन है जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे भगवान राम में? आप बता प्रधानमंत्री दीजिए। है देश अरे के। प्रधानमंत्री तो भगवान से ऊपर हो गए क्या? हमारे बने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनकी क्या औकात है कि भगवान में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? बीबी के साथ बैठेंगे क्या? बड़ा सवाल। कोई भी बीवी पूछा, से अलग हो चुके हैं, अपनी धर्म पत्नी से अलग हो चुके हैं वो। ओए होए होए, भगवान राम भी तो अलग हुए थे कुछ दिन के लिए, फिर भी सोने की बनानी पड़ी समाज की वजह से। तो कम से कम वो तो प्रधानमंत्री लोहे की बना के बैठा ले हमारी तसल्ली के लिए। कम से कम पूजा का अपमान तो ना करे, राम का अपमान तो ना करे। अरे उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिया है। अरे कहाँ छोड़ दियो बेचारी यशोदा बहन। टीचर है वो, सरकारी स्कूल में उनको अच्छा भला कर रही है वो। अच्छा पहले बताओ, उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे के छोड़ा, कैसे छोड़ दिया ये बताओ, बताइए। आपको नहीं पता तो पता किसको करता? उनकी पत्नी सुबह शाम उनके लिए व्रत भी रखती है। अलग हो गई, तलाक नहीं दिया लेकिन अलग हो अलग गए। होगी, फेंक दिया है। आप कह दिया लोग होगी है, छोड़ दिया, रास्ते पे चल देती है कोई। बहुत यंग एज में मोदी जी की शादी कर दी थी उनके माँ बाप ने। एज में मैंने भी 20 साल की उम्र में शादी कर लिया, बीबी को छोड़ दूं क्या? जिम्मेदारी ना है, मैं राजनीति कर रहा हूँ। भगवान राम ऐसे थे क्या? अपनी बीबी को वनों में भी लेके गए। समझिए ये लोग कैसे आगे हैं। ये सावरकर की औलाद है, ये रावण वंश के लोग हैं जो भगवान राम के पीछे पड़ गए हैं बस। लेकिन राम ट्रस्ट को तो कोई दिक्कत नहीं है, शंकराचार्य तमाम जो संत समाज को दिक्कत नहीं है कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत दिक्कत सोशल मीडिया में चारों जगत गुरु जो है शंकराचार्य ने विरोध कर दिया, हम नहीं जाएंगे। अगर वो राम वाले हैं तो राम करें। मंदिर पे भी राजनीति कर रहे हैं, आप इनको तो छोड़ दीजिए। राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, राजनीति करें चुनाव की जल्दी के कारण ये सब कुछ कर रहे हैं। आप मुझे बता दिए क्या राम मंदिर बनके तैयार हो गया है? अधूरे घर में राम को बैठाएंगे? सोशल मीडिया पे विजुअल्स शेयर हो रहे हैं राम मंदिर का, ये देखिए। सोशल मीडिया पे देखिए वो मुकुट आगे आगे तैयार है, पीछे ढांचा खड़ा है। 4 साल लगेंगे भी तैयार होने को। 4 साल लगेंगे। 4 साल लगेंगे तो ऐसी क्या जल्दी थी? भगवान राम को कच्चे घर में बैठा रहे, ना कोई मुहूर्त, ना कोई गृह प्रवेश वाला मामला। तो 4 साल बाद कर लेते। 22 जनवरी का मुहूर्त नहीं मानते? 22 जनवरी को चुनाव डिक्लेयर करेंगे और क्या कह जाएंगे, राम मंदिर हमने अधूरा सधूरा बना दिया है, अब हमें वोट दो। पर देश की जनता और भगवान राम इनको बता देंगे कि वोट किसको देनी है, कैसे देनी है। जैसे हनुमान ने कर्नाटक में गदा दिया था ना, ये तीर देंगे। लेकिन राम मंदिर की वजह से भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है, इसलिए वो लगातार कह रही है कि अब की बार 400 पार, 50 सीट और बढ़ गई, क्योंकि 7 महीने पहले वो सिर्फ 350 कहते थे। थोड़ा सा कम करिए है, 500 में सब की बार 800 पार भी लाएंगे। सुन लो, लाएंगे, वो ला सकते हैं, उनके पास मशीन है। मशीन में नंबर ही तो बढ़ाने हैं। जनता थोड़ी वोट दे रही है, जनता की तो कहीं वोट नहीं, जनता तो रोड पे धक्के खा रही है, गाली दे रही है बुरी बुरी हमारे देश के प्रधानमंत्री को और भाजपा को। देश लूट लिया, देश बेच दिया। क्या प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मंदिर के लिए चुने थे? इस देश ने कहा था बहनों भाइयों 50 दिन दे दो, सबके अच्छे दिन आ जाएंगे। वो बेचारा फुटपाथ वाला, रोड वाला, सबको 2022 में छत होगा, घर होगा, महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल तो 30-35 होगा, सिलेंडर आधा होगा। ये जो गारंटी मेरी नहीं थी, मोदी की थी। अब मोदी का एक और सुन लो, जो वो बोलेगा उसको उल्टा करेगा। अगर आपका कहेगा आपके अच्छे दिन आ गए तो तय कर लो आपके बुरे दिन आ गए, कहेगा महंगाई कम तो डबल मिलेगी। जो मोदी जी कहेंगे उसका उल्टा करते, इस बात को समझ लो। यूपी चुनाव में भी गाना चला था राम जी को लेके कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और 2024 में फिर से भगवा लहराएंगे। भाजपा का एक गाना है। मत करो, उनकी औकात है भगवान राम को लाएंगे। आप ही बताओ ना, ऐसे दुष्ट पापी आदमी राम को लाएंगे? ये तो भगवान राम, हमें गुस्सा नहीं आएगा, हम हिंदू हैं, हमारे भगवान राम को ये भगवान राम को लाए, हिंदू लोग कह रहे हैं ये भगवान राम को लाए। सवाल ये है, इनकी औकात नहीं है कि भगवान राम को लाएंगे। सही मायने में भगवान राम इन गंदे लोगों को ले आए थे, उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। तो राम जी को लेके जो राजनीति हो रही है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि हम नहीं जाएंगे, कोई ये कह रहा है हम नहीं जाएंगे। क्यों राजनीति कर रहे हैं? सबको जाना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा चलो राम की ओर, और सारे कांग्रेसी इनके इनविटेशन पे अब नकली हिंदू पे आ गई है। भाई तुम्हारा बीजेपी को देखते देखते, बीजेपी को देखते देखते भक्तों माफ कर दो इस देश को, इस मीडिया को माफ तो चौथा स्तंभ था, आज दलाल बना दिया लोगों ने इस मीडिया को, गाली देते हैं आप। हम तो आपका सम्मान करते हैं। आपके भी नेता भी तो माथे पे तिलक लगाने लगे, राहुल गांधी रुद्राक्ष पहनने लगे, मंदिर जाने लगे, तो बीजेपी की राजनीति पे जा रहे हैं ना, हिंदुत्व का खेला खेल रहे हैं। तिलक लगाना कोई गुनाह है क्या? या मोदी ने राजनीति कर रहे हैं ना आप लोग की? या मोदी ने ठेका ले लिया तिलक लगाना? हिंदुत्व खेल रहे हैं अपनी श्रद्धा में तिलक लगाऊं या ना लगाऊं, इससे मोदी को क्या लेना देना है, बीजेपी को क्या लेना देना? ये तो अपनी श्रद्धा है, तिलक लगाऊं या ना लगाऊं। हम राजनीति धर्म पर नहीं करते हैं, हम अपने कामों पर करते हैं। देश की जनता फिर राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी, थोड़ा इंतजार करिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि जो हिंदू है, हिंदुओं में एकता नहीं है। आज राम मंदिर बन रहा है तो कुछ हिंदू है जो मोदी प्रधानमंत्री बीजेपी का बगावत कर रही है। अगर वहीं पे अगर मस्जिद बनती तो मुसलमान खूब वोट देता बीजेपी को। अच्छा अंग्रेज क्या करते थे?
आपको पढ़ा होगा ना, आप थी तो नहीं पढ़ा होगा ना, फूट डालो और शासन करो। पहले हिंदू मुसलमान लड़वाए, फिर जाट मीना लड़वाए, फिर गुज्जर लड़वाए, सब लड़वाए, बारी बारी लड़वा गए। अब हिंदू हिंदू लड़ने में मजा आ रहा है, क्योंकि राम भी बांटते हैं, एक असली राम, एक नकली राम, एक असली हिंदू, एक नकली हिंदू। सही मायने में इन लोगों के पास देश की जनता को देने के लिए जवाब नहीं है, अपने वादों की बात करने के नहीं है। मोदी की गारंटी ने बड़ा बड़ा टीवी चलता, क्या गारंटी है? ये मोदी गारंटी महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल कम करेंगे। ये राहुल गांधी गारंटी थोड़ी थी, राहुल गांधी जो गारंटी देता पूरी करता है, जहां एक ही पहली मीटिंग में कर देता है। इस देश को बचाने के लिए आप सबको जागना पड़ेगा और सही मायने में इनको बाहर का रास्ता, सच्चाई। आप ये बताइए, 500 साल का संघर्ष अयोध्या में आखिरकार राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या आप खुश नहीं है कांग्रेस के नेता होने के नाते? आप बोल दीजिए। भगवान राम के साथ हम हैं, भगवान राम ऐसे नहीं थे, ये बताना चाह रहा हूँ। ये नकली लोग, हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है उस मंदिर से। हमारी नहीं, हम हिंदू नहीं है, हमारी आस्था नहीं जुड़ी है। उधर कैमरा घुमा मेरे मंदिर, आप तो कह रहे हैं कि हमारे घर में मंदिर है, हर किसी के घर में मंदिर है। दिल में भी मंदिर है, घर में नहीं, दिल में भी मंदिर है। तुम्हें दिख नहीं रहा, जो तुम्हें अयोध्या का मंदिर और नकली मंदिर जो उन्होंने बना दिया, मंदिर कह रहे हैं आप, करोड़ रुपया खा गए हैं। अब नकली मंदिर के नाम पे जमीन बेच दी, ये सब आपने देखा। अब राम मंदिर को नकली मंदिर कह रहे हैं। इनका मंदिर नकली है, हमारे भगवान का मंदिर असली है। राजनीति से उठ के कह दीजिए कि वो राम मंदिर असली है, नकली नहीं है। राजनीति से उठ के कह भगवान राम उसमें रहेंगे तो असली है। और उन्होंने तो रहेंगे ही ना, श्री राम जी रहेंगे। राक्षसों ने राम की कब पूजा कर ली, कब मंदिर बना दी राक्षसों ने, जो बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों को नंगा राक्षस कह रहे हैं। तो राजनीति से ऊपर उठ के देखिए ना। हम तो राजनीति अपने काम की करते हैं, धर्म की नहीं करते। उनको उठ के देखने दो, कहां देखते हैं आप, उनको देखो। मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, बड़े दुख की बात है। फिर मेरे मुंह से गंदा शब्द निकला, तेली प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है क्या? हिंदू धर्म का अपमान नहीं है क्या? फिर मेरे मुंह से कुछ, आपके हिसाब से किसको करना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा? ये धर्मगुरु किस लिए बनाए हैं? ये ईश्वर ऋषि मुनि किस लिए बनाए हैं? ये राजनीति करेंगे और हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, ये काम रहेगा है? जिसका काम उसी को साजे, दूसरा कोई बाजे। आखिरी सवाल, लगातार तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता यशोदा बहन को लेके कह रहे हैं कि यशोदा बहन साथ में आए, लेकिन यशोदा बहन तो कुछ कह नहीं रही है, उनकी कोई वीडियो नहीं आई है। आप लोग, तमाम लोग कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, हिंदू धर्म में जब हम पूजा करते हैं ना, हम पूजा करते हैं तो पंडित जी कहते हैं अपनी पत्नी को बैठाइए, पत्नी को बुलाइए। कोई छोटी पूजा चाहे बड़ी पूजा, तो राम की का मामला भाई, तो पत्नी लाइए चाहे लोहे की लाइए, पर लाइए जरूर। आखिरी सवाल, आप जाएंगे अपनी पत्नी के साथ? भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो भगवान मेरे घर में है, वहाँ वो लोग, इसी पे सवाल उठता है। भगवान है वहाँ वो जाएंगे, मूर्ख जिनको भगवान का ज्ञान नहीं है। वो लोग भी, अगर हमारे मम्मी पापा जा रहे तो मूर्ख हैं, पक्के मूर्ख है। उनको ये नहीं पता घर में तुम्हारे दिल में राम, अयोध्या में राम दिल में है, वहाँ जाएंगे। अरे भाई ऐसे अंध भक्तों से देश बचाओ। ठीक है, जो हमारे घर में कहना है कि जो भी राम मंदिर जाएगा वो मूर्ख है और वो अंधभक्त, महामूर्ख है, महामूर्ख, जिसको राम के बारे में ज्ञान ही नहीं है। कण कण में राम है, हृदय में राम है, हमारे घर में राम है। आपकी बात बड़ी करूं, मैं दिल्ली में हूं, राम तो अयोध्या में चले गए, और मुझे जरूरत पड़ी तो राम मेरी मदद कैसे करेंगे बताइए? मैं तो परेशान हो जाऊंगा। राम तो आएंगे नहीं अब, क्योंकि अयोध्या चले गए हैं।